सबको प्रणाम। आज हम इस वीडियो में दोस्तों बहुत कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा। जो आपने पहली वीडियो में देखा और उसका जो रिज़ल्ट दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारा उत्साह दिखाया और उनका रिज़ल्ट भी बड़ा फैंटास्टिक रहा। उन्होंने जो वर्कशीट हमारे पास भेजी है, उनके जो रिज़ल्ट्स आए हैं वाकई में बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। और विद्यार्थियों ने इतने फ़ोन आए मेरे पास, इतने मैसेज आए कि हमें ये वीडियो बहुत अच्छा लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा तरीका भी हो सकता है वैदिक मैथमेटिक्स का कि हम मैथमेटिक्स को इतना आसान करें। तो वाकई में बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स थे, बहुत उत्साह था, पेरेंट्स में भी बहुत उत्साह था। इतने मैसेज आए, हज़ारों मैसेज आए कि अरे ऐसे भी स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स जो है तब से वीडियो देखने के बाद तब से लगे हुए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो उन्होंने नोटबुक पे जो प्रैक्टिस की है वो भी जो है लिख करके फ़ोटो उसके खींच करके और हमारे यहाँ व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। तो ये शो करता है कि वैदिक मैथमेटिक्स में कितना इंटरेस्ट आता है। इसके देखने के बाद कितना स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। तो आज हम प्यारे बच्चों कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आपकी इंटेलिजेंसी और इम्प्रूव होगी, आपकी जो है स्पीड और इम्प्रूव होगी, आपके लॉजिक्स और इम्प्रूव होंगे। तो आइए हम बात करते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। जैसे आप जानते हैं स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ये अपने वैदिक मैथमेटिक्स के प्रणेता रहे हैं। इन्होंने वेदों को पढ़ा है और वेदास में से सूत्र निकाले हैं। और आप जानते हैं जैसे पहले वीडियो में देखा है आपने कि किस प्रकार से हेल्प करता है ये वैदिक मैथमेटिक्स। ये लिखा है इट हेल्प्स ए पर्सन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स 10 to 15 टाइम्स फास्टर। और ये रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस बर्डन, यानी नीड टू लर्न टेबल्स अप टू 9 ओनली। यानी अगर हम 9 तक टेबल लर्न कर लें तो आगे हमें कोई टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज हम यही करने वाले हैं। आज हम आपको 100 तक टेबल्स, यस, आज इस वीडियो में आप 100 तक टेबल्स आप कर लेंगे। जो है कि आज पूरे देश की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आज। और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मेरे पास रिस्पॉन्स भेजेंगे कि यस हमने ये प्रॉब्लम को इसको सॉल्व कर लिया है। इट प्रोवाइड्स वन लाइन आंसर। जैसे आपने ये वीडियो फर्स्ट में भी देखा कि किस प्रकार से एक ही लाइन में आंसर आ जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ आज भी कुछ ऐसा करने वाले हैं। इट इज़ अ मैजिकल टूल टू रिड्यूस स्ट्रेस वर्क एंड फिंगर काउंटिंग। आपने कल देखा कि फिंगर काउंटिंग को हमने दूर करना है, अपने स्पीड को बढ़ाना है। प्यारे बच्चों उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और इट इंक्रीजेज कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है, कल आपने देख ही लिया। और डेली अगर हम इस प्रकार से अभ्यास करेंगे, इसके प्रैक्टिस करेंगे, तो वाकई में ही हमारी जो है कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगी। टाइम सेव होता है बच्चों, अगर स्पीड बढ़ती है नेचुरली टाइम तो हमारा सेव होता ही है। इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन और लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस गेट्स इन्हेंस्ड। यस, हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है, मैथमेटिक्स के रूल क्यों अप्लाई होते हैं, ये बहुत इम्प्रूव होती है। तो हम इसको ध्यान से पढ़ें। प्यारे बच्चों ये 16 सूत्राज हैं, ये 16 मंत्र हैं, इनको हम डेली इनको बोलें और इनकी जो है हम मन में धारण करें कि ये सूत्र हमारे मैथमेटिक्स को हमारे और इनरिच करें और अच्छा बनाएं। जैसे सूत्र 1 सभी बोलेंगे, एकाधिकेन पूर्वेन, ये सब बोलें आप, एकाधिकेन पूर्वेन। सूत्र 2 निखिलम नवतस्य चरमम दस्तः, सभी 9 में से अंतिम 10 में से, ये इसका मीनिंग है। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। सूत्र 3 ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, यानी वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। सो सूत्र 4 प्रावर्तय योजयेत। सूत्र 5 शून्यम साम्य समुच्चय। सूत्र 6 अनुरूपेण शून्य मन्यत। सूत्र
सूत्र नंबर 7 संकलन वैकलनभ्याम। सूत्र 8 पूर्णापूर्णाभ्याम। सूत्र 9 चलन कलनाभ्याम। सूत्र 10 यावदूनम। सूत्र 11 वेष्टि समष्टि। सूत्र 12 शेषांकेन चर्मेण। सपांत दव्यमंतम। सभी बोलेंगे साथ के साथ। एक न्यूनेन पूर्वेन। सभी बोलेंगे एक न्यूनेन पूर्वेन। गुणित समुच्चय बोलें सभी, गुणित समुच्चय। 16 गुणक समुच्चय। तो ये प्यारे बच्चों ये सूत्र हैं, हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। हम इसको रोज़ इसको एक बार दर्शन करें और उनको बोलें। ये सूत्र आपको अलग से भी टेक्स्ट फाइल इनके आपको हम भेज देंगे। ये सूत्र डेली आपको लर्न करने हैं। इसकी भी एक वह फाइल जो PDF फाइल है आपको भेज दी जाएगी या ऑनलाइन फॉर्म आपको भेज दिया जाएगा, उसमें भी ये लिखे होंगे। तो प्यारे बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक सब सूत्र की विलोकनम। विलोकनम क्या होता है? विलोकनम मीन्स होता है बाय ऑब्जर्विंग। यस प्यारे बच्चों आज बहुत सारी काम प्रैक्टिकल जो लाइफ है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऑब्जर्व के द्वारा बहुत सारी हम कैलकुलेशन करते हैं कि इतना ही होगा। हम लोग जैसे कहीं जाते हैं तो एक स्टेप कितना ऊपर रखें ताकि वहाँ तक हम पहली सीढ़ी पर पहुँच जाएं, और हमें जो है कई बार छलांग लगानी होती है, कितनी छलांग लगाए कि हम उस गड्ढे इसको पार कर जाएं। इसका क्या मैथमेटिक्स है? ये सब क्या है? ये ऑब्जर्विंग है। ऑब्जर्व करते हैं। हमारी जो ऑब्जर्व करने की जो पावर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो इस सूत्र के द्वारा ही आती है। वो सूत्र है विलोकनम। तो ये जो ऑब्जर्व करना, अच्छी तरह से वॉच करना, कंसंट्रेटेड होकर देखना कि क्या है, यही बहुत सारी समस्या को तो समाधान उसी समय हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसी है और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसी होगी। कंसंट्रेटेड होकर हम करते हैं तो हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों जो विलोकनम सूत्र है उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ बेस चाहिए। तो आप सभी इसको हम इसके थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। अभ्यास कैसे करने वाले हैं? जैसे हमने पहले सूत्र एकाधिकेन और एकाधिकेन पूर्वेन और एक न्यूनेन और एक न्यूनेन पूर्वेन से हम जो है इनसे काउंटिंग की थी, और मुझे जो है पूरा विश्वास है आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप जल्दी से जल्दी बोलेंगे 11 + 1 12, 11 + 2 13, 11 + 3 14, 11 + 4 15, 11 + 5 16। सो आप इसको और फास्ट बोलेंगे 11 6। ये तो अभी काउंटिंग रेगुलर में आ रही है, और जब इरेगुलर वे में भी इसको बोलेंगे, यानी 11 को लेकर आपने क्या करना है, 11 के साथ जितने भी 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स इसको जोड़ करके ऐड करके इसको देखना है, ताकि आपकी ये स्पीड आपको फिंगर टिप्स फिंगर काउंटिंग नाव से बच सकें, और सभी नंबर्स को, नहीं देखो आपने 9 तक तो पहले कर लिए थे, अब 11 से स्टार्ट करेंगे। 11 से आगे तक आपके जो ऐड करना है 11 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक और 10 तक पहले इसको काउंटिंग करेंगे। तो मुझे लगता है ये जो है बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये अपने जगत गुरु स्वामी भारती केसरी जी ने ये कहा है कि विलोकनम लगा करके हम जो है विलोकनम सूत्र यहाँ पर ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करने से पहले हम इसका बेस थोड़ा सा बना लें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो इंटेलिजेंस इंप्रूव हो रही है। अब देखिए यहाँ पर 12 का देखिएगा, 12 में आप करिए 12 + 4 16, 12 + 5 17, 12 + 6 18, 12 इस प्रकार से 12 का हुआ, और इस प्रकार से 13 का, और ये अभी रेगुलर हुआ 1 2 3 4। इसको आप जम्बल्ड में करें। जैसे जम्बल्ड में
आप पेरेंट्स लिखेंगे या आप खुद भी लिखिएगा, एक 13 लिखिए और उसके आगे काउंटिंग सारी 1 से लेकर के 9 तक ऐड करके देखेंगे। तो 13 + 2, 13 + 3, 13 + 1, 13 + 4, ये जम्बल्ड हैं इस प्रकार से, ताकि आपको वो क्रैमिंग ना हो इसकी, हम जम्बल्ड करें इसकी काउंटिंग। तो मुझे लगता है जब स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे एकदम से बोलते ही उसका आंसर आए हमारे सामने, तो आप जो है मुझे लगता है बहुत कुछ हमारे इसमें इम्प्रूव होगी, इंटेलिजेंस इम्प्रूव होगी और हमारी स्पीड इम्प्रूव होगी। तो इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं 16 का करें, और जब ये करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो आप ये सभी इस प्रकार से बोलेंगे और लिखेंगे तो ये आपकी जो है नेचुरली आपकी जो स्पीड है बहुत ही इम्प्रूव होने वाली है। तो हम लोग डेली इसका अभ्यास करें। 17 का ये क्या लिखेंगे, 17 + 2 19, 18 + 4, और इसको प्लस भी बोलना छोड़ दें, ये माइंड में रखें। 18 4 22, 19 3 22, ये बोलें भी और इसको लिखें भी। 19 + 6 25, और ये आपको याद हो जाना चाहिए सब। 19 + 7 27, 26, और 20 + 5 25, 21 + 9 30। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हम इसकी यहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप भी इसकी अपने घर पर कॉपी ले करके इसकी डेली प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। क्योंकि सभी जगह ये जो एडिशन है सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये एक बार क्लियर हो गया, आपको फास्ट हो गया, तो आपको ये बेसिक जो इंटेलिजेंसी ये आपको इम्प्रूव कराएगी। तो देखिए 18 4 22, 19 3 22, 19 + 6 25। तो आप सभी बोलें साथ के साथ। 19 + 7 27। ये आप इसको इमेज करें, आपको जो इसको महसूस करें कि ये हमारे माइंड में चल रहा है, और उसको डेली बोलें इसको। तो आपको जो है इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और हम लोग जो है आइए देखते हैं, अब इसका कुछ अभ्यास करते हैं, और इस अभ्यास में हम कुछ बोर्ड पर करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखते हैं, आइए सभी स्टूडेंट्स नोटबुक अपनी ओपन करें और साथ के साथ लिखें। और हम लोग इसकी आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसका हम अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे बताया कि काउंटिंग है ना, काउंटिंग में जैसे हमने पहले ली अभी 20 तक लिया है ना। इसी प्रकार से मैं आपसे बताऊंगा, आपसे ये पूछूंगा कि ये क्या हुआ। जैसे 21 + 5 क्या हुआ, बोलिए सभी। 21 + 7 क्या हुआ, मन में सभी बोलेंगे जल्दी जल्दी। छोटे बच्चे क्योंकि उनको प्रॉब्लम रहती है काउंटिंग में। 21 + 8 क्या हुआ, यस। 21 + 9 क्या हुआ, 21 + 10 क्या हुआ। तो सभी आप जो है इसका आंसर मन में सोचें और लिखें भी साथ के साथ क्या होगा। तो क्या होगा ये 26 है ना। 21 + 7 क्या हुआ, 28 हुआ। और 21 + 8 क्या हुआ, 29 हुआ। और 21 + 9 क्या हुआ, 30 हुआ। 21 + 10 क्या हुआ, 31 हुआ। तो आपने एकदम से माइंड में आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है 22 का करेंगे। क्या है बताइए। पहले मैं पूछ रहा हूँ 22 + 5 क्या हुआ, जल्दी जल्दी बोलेंगे, एकदम से आंसर आना चाहिए। 23 + 6 क्या हुआ, 29 हुआ। 23 + 4 क्या हुआ, 27 हुआ। 23 + 7 क्या हुआ, बोलिए जल्दी से, 30 हुआ। तो 23 + 9 क्या हुआ, बोलिए 32 हुआ। तो आपको एकदम से ये आपने माइंड में सोचना है, एकदम से बात करनी है। तो तभी जो है ये आपकी स्पीड फास्ट होगी। तो आइए और कुछ प्रैक्टिस इसी प्रकार से करते हैं। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे, जैसे अभी हमने ये नंबर लिए हैं, और भी हम नंबर्स ले सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से 100 तक नंबर्स ले करके इसके आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम
अभी जो नंबर लिया है उसके आगे का नंबर हम और कोई भी नंबर सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया 24, तो बोलिए 24 + 5 क्या हुआ, मन में बोलेंगे सभी। 24 + 6 करिए, 24 + 7 करेंगे, 24 + 9 करेंगे, बोलिए 24 + 10 करेंगे, 24 + 4 करेंगे। तो आप, मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। एक बार फिर रिपीट करें इसको, मैं लिख रहा हूँ और आप बताएंगे। 24 + 5 29, ये क्या हुआ 30, ये क्या हुआ 31, ये क्या हुआ 33, ये क्या हुआ 34, ये क्या हुआ 28। तो आप जो है इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। अब आइए 26 पर आ जाइए। 25 आसान है, वो स्टूडेंट्स बड़ी फास्ट है। और 26 का देखें, बोलिए 26 + 4 क्या हुआ। देखो 1 2 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जानते हैं बच्चे। 4 5 6 ये आगे थोड़ी प्रॉब्लम आती हैं। तो 26 + 7 क्या हुआ, बोलिए 26 + 9 क्या है, 26 + 10 क्या हुआ, 26 + 6। जल्दी जल्दी बोलना है, आपने आंसर बोलना है, बोलते जाना है। देखते ही आंसर आना चाहिए आपका, तभी आपकी स्पीड फास्ट होगी। 26 + 8 क्या हुआ। तो मुझे लगता है एक बार आंसर बोलिए आप सभी दोबारा से। क्या हुआ, इसका आंसर क्या है 30, इसका आंसर क्या है 33, इसका आंसर क्या है 35, और इसका आंसर क्या है 36, और इसका क्या है 26 + 6 क्या है, बोलिए 32, आगे क्या है 34। तो मुझे लगता है इससे आपकी स्पीड बहुत फास्ट होने वाली है। देखना, अगर आप 1 वीक करेंगे इसको, 1 वीक करके देखना आप, और फिर देखना कितनी स्पीड आपकी इम्प्रूव होती है इससे जी। तो आइए और हम कोई नंबर लेते हैं। नंबर अभी हमने 30 तक लिए हैं, अब 30 से अबो लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 36, है ना। चलो, आपने सारे नंबर लेने हैं, यहाँ एक डेमो दे रहे हैं हम तो, और आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है। और 36 प्लस, बोलिए हम लिखते हैं 5, बोलिए क्या आंसर आया 36 + 5, 36 + 7, बोलिए 36 + 9, 36 + 6, बोलिए 36 + 8। आंसर आपने निकाल लिए होंगे। तो इसका आंसर क्या है 36 + 5 41, और इसका क्या है 43, इसका क्या है 45, इसका आंसर क्या है 42, इसका आंसर क्या है 44। तो मुझे लगता है आपने मेरे साथ किया होगा। और इस प्रकार से हम और नंबर लेते हैं। जैसे एक नंबर लेते हैं, बच्चों को डिफ़िकल्ट सा लगता है 39। तो 39 में मान लीजिए 5, यस बोलिए 39 + 6, 39 + 7, 39 + 8, 39 + 9। तो इस प्रकार से क्या होगा इसका 44, क्या होगा आपका क्या होगा इसका 45, इसका क्या होगा 39 + 7 46, इसका आंसर क्या होगा 47, इसका क्या होगा 48। तो मुझे लगता है आपको ये जो कंसेप्ट है, आपको ये पता ये चल गया होगा कि हमें क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, ये हम लोग जो है इसका अभ्यास करें। अगर हम इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपकी कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी। तो आइए हम आज अब कुछ जो स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा एम था वो था टेबल का, यस। और उससे टेबल से भी पहले एक मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक बताने वाला हूँ। तो उस बेसिक का यूज़ करके और वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम उसको टेबल्स को करेंगे। तो वो क्या है, आप 3rd 4th क्लास में एक जो है एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स समझते हैं आप। तो जैसे 43 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा 40 + 3, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। 352 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, क्या कैसे लिखते हैं इसको 300 लिखते हैं, 300 को, और फिर ऐसे 50 लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। तो ये 100 प्लेस पर है, और ये 5 जो है क्या है 10 प्लेस पर है, इसलिए 50 लिखते हैं, और ये 2 1s प्लेस पर है तो ये इसको 1s प्लेस में लिखते हैं।
तो आप जो है इसको अंडरस्टैंड करें, और इसको अंडरस्टैंड करते हुए जब ये लॉजिक आपको आ जाएगा अच्छे ढंग से, तो ये हम क्यों करते हैं आगे जब हम ये क्लासरूम में और अपने बुक्स में ये एक्सपेंडेड फॉर्म ये करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं वो आज यहाँ पर देखेंगे। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो एप्लीकेशंस कैसे हम इसको यहाँ करते हैं इसकी। तो देखिए जैसे आपको पता है कि जो टेबल है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज। स्टूडेंट्स भी ये कहते हैं जी हमें टेबल याद नहीं होती, टीचर्स की भी शिकायत होती है कि जी बच्चे तो करते ही नहीं हैं, और पेरेंट्स की भी शिकायत ये रहती है बार बार टीचर्स के प्रति कि जी हमें ये जो स्टूडेंट्स है आपका ये टेबल लर्न नहीं कर रहा है। तो आज से ये सारी शिकायत है सबकी दूर हो जाएगी। तो आप इस वे से करें जिससे आपको लर्निंग ना करना पड़े। देखिए हम कोई चीज़ ज़्यादा लर्न करते हैं तो उसका जो स्पेस है ज़्यादा तो होता ही है। हम जो है हम इसकी कैलकुलेशन से पास करें, इसकी हम जो टेबल है वो इस ढंग से करें। जैसे आइए थोड़ा समझते हैं, पहले थोड़ा सा आराम से करेंगे और फिर जो है इसको फास्ट करेंगे जी, है ना। हम जो है इसकी जो टेबल करने वाले हैं वो 21 से स्टार्ट करते हैं और आगे तक ले चलेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी जो टेबल है कैसे करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 21 की टेबल है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 4 से और 21 फिर हम 5 लिखेंगे। तो हम इसको करने वाले क्या है ये सबको याद होगी, लेकिन हम उस वे से करेंगे जो सारी टेबल सभी टेबल्स आप कर सकते हैं माइंड में, और वो वे हम यहाँ पर बात करेंगे और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं पहले थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं फिर इसको मौखिक करेंगे। यस, इसका 21 मीन्स क्या होता है 20 + 1, ये आपको पता ही है एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, राइट, ठीक है। तो ये 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम जो है इसको माइंड में ऐसा करें कि हमने जैसे डिस्कस किया कि ये 9 तक टेबल तो आपको आनी चाहिए, इसमें बस 9 तक आ गई तो आपको 100 तक टेबल आ गई। तो देखें कैसे ये करना है। ये हम जो है मल्टीप्लाई करना है केवल 2 से करना है। तो 0 तो साथ में लिखी हुई है, तो 4 to the 8 तो 80 हो गया ये आपको 4 to the 8 है ना। तो 4 to the 8 क्या हुआ ये 80 हो गया, साथ में 0 लगा दी और ये 4 बनता 4, तो 80 + 4 क्या हुआ ये 84 हो गया। हाँ, तो ये तो एक साइंटिफिक वे है इसका, और यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म का एक एप्लीकेशन है। तो आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट आगे करूँगा, 1-2 ऐसा करके देखें और उसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो अब जैसे ये देखिए तो क्या हुआ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, हाँ 0 है साथ में 100 और ये 5 बनता 5, तो 100 + 5 क्या होगा 105। तो देखो आपने ऐड किया ना, तो हमें इसलिए एडिशन चाहिए था। एडिशन इसलिए चाहिए था कि अगर सारे कोई भी जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं कहीं तो एडिशन फास्ट है, तो आप जो है इसमें फास्ट करेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा और एक और देखते हैं इसको 21 मीन्स 20 + 1, तो क्या होगा इसको हम कैसे करेंगे। ये क्या होगा 12 हो जाएगा और ये 0 है, ये साथ में 0 लिखेंगे और 120 + 6 तो 126 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या होगा यहाँ पर और देख लेते हैं 20 + 1 है ना, तो ये क्या हुआ 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 140 + 7 147, ठीक है। तो ऐसे फास्ट बोलना है आपने। तो आप ये देखें इसको क्या लिखेंगे 20 + 1 और इंटू 8, तो क्या हो जाएगा 160 + 8 168। तो एकदम माइंड में जाना चाहिए। जैसे आप तो ये करें ये एक तो ये करें कि इसकी स्पीड में देखो कितना अंतर आएगा, हम माइंड में कैसे सोचें। ये सारा जो वे है थिंकिंग का है, हम फास्ट सोचें और फास्ट सोचेंगे तो आप फास्ट करेंगे। तो अब देखिए 8 to the 16 हम जो है हम बोल रहे हैं 8 to the 16, तो इसमें 8 to the जो आया हमारा टाइम ले गया। हम सीधा क्यों ना सोचें, जो हमें दिख रहा है ये 8 है तो सीधा बोलें 8 ये 16, और फिर हम उसको भी हमें शॉर्ट करें। हम इसको साथ में हमें पता है ये 0 लिखा हुआ है,
तो ये हम सीधा ना बोलें 160, हम ऐसे एरो डालें तो 160 + 8 168, यस। तो इसी प्रकार से इसको हम कैसे बोलें, हम बोलें 140 + 7 147। हम इसको ऐसे ना बोलें, क्या बोलें 120 + 6 126। हम इसको ऐसे ना बोलें 100 + 5 105। तो आपको ऐसा लग रहा है कि समय से होगा इसे। तो मुझे लगता है सबको लग रहा होगा, ये ऑब्जर्व करके और हम वॉच करके और इसका समय हम जो है बचाएंगे। तो इसमें देखेंगे ये जो टेबल है, इस टेबल में और ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। अभी कैसे फास्ट करना अभी लिख के हमने किया है, हम बिना लिखे इसको करेंगे। तो जैसे 22 है, 22 का क्या है 5 है। अब हम क्या है इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म ना करके, हमें पता है एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, और हम इसको कहेंगे ये 100 है और ये क्या है 10 है, हैं। तो 5 × 2 10 होता है। आपने क्या लगाना अपनी तरफ से 0, जैसे आपको पहले समझाया था। तो ये 100 + 10 क्या हुआ 110, ठीक है। तो ये हुआ। तो अब आइए 22 6 दा, तो ये क्या हुआ, ये क्या 120 हुआ, ये 12 हुआ। तो 120 + 12। तो स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कैसे, उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो 120 + 12 132। तो ये कैसे कर सकते हैं थोड़ा आसान, तो आप सभी जो है इसको और आसान कर लेते हैं। कैसे, तो हमने जैसे पहले कहा कि ये 120 है और ये 12, तो 120 में 12 ना ऐड करके स्टूडेंट्स पहले 10 कर लें और फिर 2 बाद में कर लें, है ना। तो ये 10 ऐड करना आसान होता है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है। 10 ऐड करना है, 20 ऐड करना है, 30 ऐड करना है किसी नंबर में, और 40 ऐड करना है, 50 ऐड करना है, 60 ऐड करना है, 70 ऐड करना है, 90 ऐड करना है और 100 ऐड करना है। ये बड़े आसान होते हैं, जिसके लास्ट में शून्य लगा होता है, 0 लगा होता है, उसको ऐड करना बहुत आसान होता है। तो आप जो है सभी मुझे लगता है इसकी प्रैक्टिस होगी। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो ये सब 80 भी इसमें कर सकते हैं। तो आपकी ये प्रैक्टिस होगी। जैसे मैं बोलूँ 10 + 20 क्या हुआ 30, 10 + 30 क्या हुआ 40, 10 + 40 क्या हुआ 50, 10 + 50 60, 10 + 60 70, 10 + 90 100, 10 + 100 110। इसी प्रकार से हम 20 के सारे करें। 20 + 10 30, 20 + 30 50, 20 + 40 60, 20 + 50 70, 20 + 60 80, 20 + 70 90, 20 + 90 110, 20 + 100 120। तो ये सब आप प्रैक्टिस करें, ऐसे 40 का लेकर चलें। 40 + 50 90, 40 + 60 100, 40 + 70 110, 40 + 90 130, 40 + 100 140। तो मुझे इसकी प्रैक्टिस करें सब स्टूडेंट्स, ये भी आप लिख लें, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी और स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो हम जो है क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं, हमने पहले एडिशन की बात की है, अब हम मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारी फास्ट इसमें आएंगी चीज़ें। लेकिन आप देखिए इसमें हम जो सूत्र विलोपनम का इसमें प्रयोग करने वाले हैं और ऑब्जर्व करके हैं, और विलोपनम का प्रयोग कर रहे हैं, और एक वर्ड इसमें यूज़ कर रहे हैं शून्यांत। शून्य यानी अंत में शून्य, शून्यांत, शून्यांत मीन्स शून्य अंत में। ये शून्यांत विधि से हम इसको कर सकते हैं, अंत में शून्य लगाना। तो आप जो है अंत में शून्य लगाते हैं, कैसे लगाते हैं 6, ये हम जो क्या किया, ये 12 की जगह हमने 120 इसको बोला, और 6 to the 12, तो 120 + 12 क्या हुआ, ये 132 आ गया। तो 12 कैसे ऐड किया, आप डिस्कस इसको स्प्लिट कर सकते हैं माइंड में। पहले हम कोई भी नंबर है, जैसे 10 से लेकर के 19 तक हमने कोई भी ऐड करना है, तो पहले 10 कर लें और फिर आगे 12 है तो 2 और बाद में कर लें, 13 है तो 3 कर लें। ऐसे मान लीजिए कहीं 24 आया है तो 20 पहले ऐड करें, प्लस फिर 4 ऐड करें। 24 है तो पहले 20 ऐड करें, फिर 4 ऐड करें। मान लीजिए 27 है तो पहले हम 20 ऐड करें, फिर 7 ऐड करें। मुझे लगता है कि फिर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि आपने पहले 20 ऐड किया और आपको 20 ऐड करना आसान है, और फिर सिंगल डिजिट भी करना आपके लिए आसान है। तो एक पहले, क्योंकि आपको वैसे तो हम आगे ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई भी नंबर आए तो हम इसको ऑब्जर्व से हम सारे जो है ऑब्जर्विंग किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से
ओरल ही इसमें एडिशन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी आपकी शुरुआत है, हम इसको पहले इस प्रकार से छोटे छोटे लेकर के ही अभी डिस्कस करेंगे। अब जैसे हम जो है 22 की बात कर रहे थे, 22 को हमने ये 5 करना है, तो क्या हुआ, इसको हम सीधा 5 टू द नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जैसे हमें डिस्कस किया अभी, इसको हमने 100 बोलना है, तो इसको क्या बोलना है, 10 बोलना है, तो 110 हुआ है ना। तो आप सभी इसी प्रकार से करेंगे, सभी करें मेरे साथ। तो अब इसका क्या है, 22 6 का क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे 120, इसको क्या बोलेंगे 12, 132 बोलेंगे इसको, जैसा अभी डिस्कस किया। और 22 7 था, इसको क्या डिस्कस करेंगे 140 और ये 14, तो 140 स्टूडेंट छोटे बच्चे कैसे कर सकते हैं, 140 में पहले 14 ऐड करेंगे तो 10, 150 और 154। तो ऐसे ही यहाँ करें 22 8, तो आप मन में क्या करेंगे, ये 160 ये 16, तो ये क्या होगा 176, तो ये क्या होगा 122 9 था, ये क्या होगा 180 और ये 18, ऐसे मन माइंड जल्दी जल्दी बोलेंगे, 180 18 तो 198 है ना। तो ये जो है 22 का हुआ। इसी प्रकार से कोई भी आप लेकर के टेबल जो है आप मुझे लगता है जब इतना फास्ट कर लेंगे, देखते ही आप कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी टेबल इसको छोड़ेंगे नहीं। इसके बहुत सारे और भी इसकी रिज़ल्ट्स आप कर सकते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अभी। जैसे पहले तो एक दो टेबल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 64 की टेबल, यस 64, देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा 64 की टेबल। और पहले 64 टू था तो कितना हो जाएगा, ये जैसे क्या हुआ 120 बोलेंगे इसको, और 8 तो क्या हुआ 128, यस। तो और 65 मैं अलग अलग ले रहा हूँ अब, ये बताइए क्या होगा, इसको क्या बोल आप डिस्कस करेंगे 180 और 15, तो क्या हुआ 195, यस आपको आता है ये। और ऐसे ही 66 5, तो क्या बोलेंगे इसको, आप बोलेंगे इसको 300, और ये क्या बोलेंगे 30, तो 330 बोलेंगे इसको। तो मुझे लगता है आप अब बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए। 72 फ़ायदा क्या हुआ बताइए, ये क्या हुआ, ये 350 बोलेंगे है ना, 7 फ़ायदा 35, 350 प्लस 10 तो क्या हो जाएगा 360। तो आप देखिए आपके गैप कम हो रहे हैं, आपकी स्पीड बढ़ रही है, अभी से आपको मज़ा आ रहा होगा। तो आप देख रहे हैं जैसे 73 6 था, तो क्या बोलेंगे इसको 42, और 42 420 बोलेंगे, 420 प्लस 18 तो क्या होगा 438 है। तो आप देख रहे हैं तो कितना फास्ट आप कर रहे हैं, पहले से आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, हमें इसी ढंग से हमें करना है। और अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो कोई भी टेबल आप, जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 92 की, 92 का बताइए 5 का क्या हुआ, तो ये क्या हुआ 450, 450 प्लस क्या हुआ 10, तो 450 10 तो क्या हुआ 460 हुआ। तो आप बीच में प्लस बोलते हैं, उससे भी ना बोलें तो और स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे मैं बोलता हूँ, बोलिए 95 6 तो क्या हुआ 540 प्लस 540 30 तो 570, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कितना फास्ट कर रहे हैं, 95 आया था क्या हुआ बोलिए, ये 450 और 25 क्या हुआ 475। तो अब जैसे 99 का है, तो 99 का टेबल आप देखो ये कर सकते हैं, कितना हो गया ये 450 और ये 45 तो 495। अरे